हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के ऊपर। आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी कमिटीज़ हैं उनके हेड कौन है और कौन कौन सी कमिटीज़ किस लिए बनाई गई हैं, ये सारी जो टाइम लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक की जो कमिटीज़ हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा पर आपको जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं वो सारी एक प्लेस पर मिल जाएंगी। जैसे कि हमारा डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली और बैंकिंग, इकोनॉमिक, हर एक चीज़। तो आप अभी ही करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, प्लस हर एक एमसीक्यूज़ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करते हैं डिटेल फॉर्मेट में, तो आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज भी है और भी वीडियोस भी हैं, तो आप इसको देखें और अपना एग्जामिनेशंस और भी बेहतर तरीके से बनाएं। देखिए यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 14 मेंबर कमेटी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एग्जामाइन स्टेल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आ जा रहा है कि अभी हाल ही में एक 14 सदस्यीय समिति है, उसका गठन किया गया। तो उनके हेड कौन है और वो कमेटी बनाई गई है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। किस लिए बनाई गई? वो बनाई गई कि जो भी रुकी हुई रियल एस्टेट की जो परियोजनाएं हैं उनकी जांच की जाए, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने 14 सदस्यीय एक समिति बनाया। उनके प्रमुख को रखा है यहाँ पर अमिताभ कांत को। आपको पता होगा कि ये पहले जो नीति आयोग है उसके सीईओ भी यहाँ पर रह चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी एक पैनल फॉर्म किया है जो कि एग्जामाइन करेगा स्टेल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, जो रुके हुए रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट हैं, और उनकी जो कमेटी के हेड होंगे वो होंगे अमिताभ कांत। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने 14 मेंबर की जो कमेटी बनाई है उसके हेड बना दिया गया अमिताभ कांत को। और अमिताभ कांत जी ये G20 में शेरपा के तौर पर भी इनका जो है नॉमिनेशन हुआ था, और ये फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं नीति आयोग के। तो ये दो बड़ी पोजीशंस इनके पास में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरीके से उनको कंप्लीट किया जा सकता है, और सभी लोगों को, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है रियल एस्टेट में, उनका आसियाना कैसे उनको मिल सकता है। और अमिताभ कांत के अलावा भी जो कमेटी है इसमें इंक्लूड है नोएडा सीईओ, फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा पैनल है जो कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा। ओके, अब यहाँ पर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं कि वो कौन सा स्टेट है जिन्होंने अभी एक पैनल फॉर्म किया है जो कि जो जुवेनाइल होम्स होंगे उनके कामकाज की आकलन करेगा। एक्सेस द फंक्शनिंग ऑफ द जुवेनाइल होम्स। देखो, आपको पता होगा कि जुवेनाइल होम्स वो होते हैं जिसमें बाल सुधार गृह, आपने देखा होगा, जिसमें कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है तो उनको वहाँ पर भेजा जाता है। तो अभी तमिलनाडु जो राज्य है उन्होंने अभी एक अपना हेड अपॉइंट किया है जो कि जुवेनाइल होम्स तमिलनाडु में है, उनका कामकाज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फंक्शनिंग, उन सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस करेगा। ठीक है, तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मर जज हैं जो हेड होंगे, इनका नाम है के चंद्रू। तो ये 1 मैन कमेटी है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं है, केवल एक ही लोग हैं, और 1 मैन कमेटी बनाई गई है जिसके हेड होंगे फॉर्मर जज के चंदारू, जो कि रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं जो फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन है चाइल्ड केयर होम्स इन द स्टेट। और ये जो जुवेनाइल होम्स होते हैं ये होते हैं एज पर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर द चिल्ड्रंस एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन जो बच्चों को दी जाती है, एक्ट है 2015, उसके अंतर्गत जो है जुवेनाइल होम्स को बनाया गया है। तो ये तमिलनाडु में है। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कहा गया कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए। तो वो कौन सी समिति है जिसने केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की है? इंडिया शुड बाय 2027 बैन द यूज ऑफ डीजल powered four-wheelers in the cities with over 10 lakhs population and switch to electric and
gas fulfilled vehicles which committee recommended this to the central government। ठीक है, तो मतलब 2027 तक जो डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स हैं इनको बैन कर दिया जाए जहां पर 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर लोगों को स्विच किया जाए जो गैस फ्यूल व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ईवी उनके ऊपर। तो इस कमेटी के जो हेड है उनका नाम है तरुण कपूर कमेटी। ठीक है, बैन डीजल फोर व्हीलर्स इन सिटीज़ विद 10 लाख पॉपुलेशन, तो अभी इस पैनल ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो मैंने यहाँ पर आपको लगभग 4-5 पॉइंट्स हैं, इसमें इसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारत 2027 तक जो डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स हैं इनको बैन करेगा जहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, और ज़्यादातर लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो ईवी और गैस जैसे कि सीएनजी व्हीकल्स हैं या ईवी व्हीकल्स हैं या हाइड्रोजन कार्स अगर तब तक आ जाती हैं तो बहुत बेहतर होगा। देखो भी 2023 चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रचलन जो है वो ईवी का आ चुका है। 2027 तक काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, और लोगों के अंदर जो थोड़ा सा एक डर का विश्वास जैसा जगा हुआ है कि यार ईवी अगर ले ली तो उसमें आग लग जाती है, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पर थोड़ा सा लैग कर रही हो, उन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जाए, लेकिन आजकल ईवी काफ़ी प्रचलन में यहाँ पर है। ओके, और द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर also suggested the phasing out motorcycle scooters and three wheels with the internal combustion engines by 2035। ठीक है, तो ये अलग अलग डेडलाइंस हैं, लेकिन पहली डेडलाइंस क्या है, 2027 तक हम डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स हैं इनको हम एलिमिनेट यहाँ पर करने वाले हैं। देयर शुड बी नो डीजल सिटी बसेस एडिशन इन अर्बन एरियाज इन अबाउट 10 ईयर्स, द गवर्नमेंट इज एट टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट। ठीक है, फिर ये अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द चाइना, यूएस एंड ईयू। तो अगर आप देखोगे कि भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है, और आप देखेंगे पहले क्या है, चाइना, यूएस, ईयू है, इनके बाद भारत का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर मूव कर रहे हैं, और ये जो क्लाइमेट और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है वो कहीं ना कहीं पर कम होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों के लिए IRDAI द्वारा गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? Who will head the 5-member expert committee set up by the IRDAI for matters related to mental health and insurance? तो ये है प्रतिमा मूर्ति। तो अभी IRDAI ने, ये IRDAI क्या है, ये रेगुलेटर है इंश्योरेंस का। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो मनी मार्केट है, ठीक है, मनी मार्केट, इसका रेगुलेटर कौन होता है, ये होता है RBI। और आप देखते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, वो होता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन द सेम वे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको रेगुलेट करता है IRDAI। ठीक है, तो IRDAI ने अभी सेटअप किया है एक्सपर्ट पैनल फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रतिमा मूर्ति को हेड बनाया गया है उस एक्सपर्ट कमेटी का। तो IRDAI की फुल फॉर्म आपको पता होगी, वरना आप यहाँ पर नोट कर ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कि एडवाइस देगी ऑन द मैटर रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एंड इंश्योरेंस पर। ठीक है, और ये कमेटी के हेड कौन है, ये है प्रतिमा मूर्ति, डायरेक्टर ऑफ NIMHANS बेंगलुरु। ये कमेटी जो है अपना काम करना स्टार्ट हो चुकी है और ये आगे 2 सालों तक काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखेगा कि जो अभी हिंडनबर्ग अडानी समूह के आरोपियों की जांच पूरी करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसको कहते हैं, इसको क्या समय सीमा दी है? व्हाट डेडलाइन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन मार्केट रेगुलेटर, जो कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशंस। तो ये 14 अगस्त की जो है डेडलाइन रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सेबी टाइमलाइन दैट इज़ द 14th of August टू कंप्लीट इंक्वायरी अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। ठीक है, तो उस पर यह बनाई गई थी। आपने देखा होगा कि कितना बखेड़ा हुआ था और अडानी के शेयर्स कितने ज़्यादा डाउन चले गए थे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई थी। उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से हमारी टीम ने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था। तो वो आपने जो ऐप है उस पर आपको वो वीडियोस और वो PDF वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है कि जो
आधार द्वारा बीमाकर्ता के लिए नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रिया है, इसको आसान बनाने के लिए आईआरडीए द्वारा जो गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अभी रिसेंट में एक 12 मेंबर की टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय आईआरडीआई टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ नो योर कस्टमर केवाईसी प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग यूजिंग आधार। तो इसके हेड हैं वो हैं राकेश जोशी। तो आईआरडीआई ने फॉर्म्स किया टास्क फोर्स टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग केवाईसी यूजिंग आधार। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं एक एक करके, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। जो 12 मेंबर टास्क फोर्स है इसके हेड नोट कर लें। ठीक है, ये और प्रेजेंटली द UIDAI फ्रेमवर्क अलाउज द इंश्योरेंस कंपनीज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर बाय यूजिंग हिज आधार विद द कंसेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। It has also suggested the measures for improving the traceability of the customers' beneficiaries to reduce the unclaimed amount of the policyholders and suggestion on linking of ABHID, that is Ayushman Bharat, and facilitating the insurers to access the annuity life certificate जीवन प्रमाण। ठीक है, जीवन प्रमाण जो है वो भी मिलेगा। द टास्क फोर्स हैज़ बिन आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 1 मंथ, तो 1 महीने में ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। थोड़ा सा आईआरडीए के बारे में देख लेते हैं। ये 10 मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर और फुल जो 4 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आईआरडीआई के चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेगा कि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसकी घटनाओं की जांच के लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने नियुक्त किया था 3 सदस्यीय आयोग। तो इसके हेड कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हेड है अजय लांबा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, अजय लांबा इसके हेड हैं। और मणिपुर में जो भी हिंसाएं हुई थी उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। हु विल हेड द 3 मेंबर कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। तो ये है अजय लांबा। थोड़ा डिटेल में और यहाँ पर देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट किया है कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू लुक इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ द वायलेंस इन मणिपुर ऑन द 3rd of May, द 3 member कमीशन विल बी चेयर्ड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, इनका नाम है अजय लांबा। द कमीशन इंक्लूड द रिटायर्ड IAS ऑफिसर हिमांशु शेखर दास एंड रिटायर्ड IPS आलोक प्रभाकर एज अ मेंबर्स। तो बाकी अदर 2 मेंबर्स ये हैं। और थर्ड है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और साथ में आप करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप एक्सेस कर लेना। और जो मैंने आपको बताया हमारे जितने भी PDFs हैं वो सब आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। तो आप अच्छी तैयारी करें और ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।